बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज का दिन बहुत ही अहम है, इंतहाई क्रूशल डे है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी नजर रखिए और पार्लियामेंट हाउस पे भी नजर रखिए, दोनों इमारतों पे नजर रखिए, क्योंकि इस वक्त दोनों इमारतें जो हैं आपस में टकरा रही हैं, बल्कि इमारतों के मकीन जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं। नंबर वन। नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बगावत को जन्म दिया जा रहा है, एक ऐसी बगावत करवाई जा रही है या की जा रही है या हो रही है कि जिसका नुकसान कितना होगा किसी को नहीं पता। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार ये खुदा न खास्ता ये काम होने जा रहा है। पहला हुआ था 1997 में, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा तौर पे हमला हुआ था और ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। यही किरदार थे और यही हुक्मरान थे और इसमें वही वकला की बिरादरी थी, यानी कि वही खानदान तारड़ फैमिली और उसके साथ अब कुछ और। उसके बाद वही इस वक्त खानदान मौजूद है नहीं और वही काम ये होने जा रहा है और आधा हो चुका है, आधे से ज्यादा हो चुका है और अगली जो बस एक फ्यूल फेंकना है और ये भड़क उठेगा। दूसरी जानिब ये है कि पहले तो सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज थी, लेकिन अब 14 जमातें हैं। 14 जमातें, उनमें बड़ी जमातें कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और JUI और फिर नीचे बाकी जमातें हैं। और वो पूरा जोर लगा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह किया जाए और फतह किया जाए, इस पर कब्जा किया जाए, इसका कंट्रोल हासिल किया जाए और ये पार्लियामेंट की सियासतदानों की बांदी बन जाए और फिर उसके बाद खुली छुट्टी है, हम जो चाहें करेंगे, जो चाहें कानून साजी करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब इनकी लड़ाई क्या है? 14 जमाती इत्तेहाद की अदालतों के साथ इस मौजूदा अदलिया के साथ लड़ाई क्या है? लड़ाई बड़ी सादा सी है, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं, लड़ाई बड़ी सादा सी है। हुआ ये कि ये जो काम किया गया था बाजवा साहब ने किया, बाजवा साहब ने एक काम दिखाया, बाजवा साहब ने और ये सारे 14 जमाती इत्तेहाद और खासतौर पर इसमें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, इन सब ने मिलकर एक ड्राइंग रूम में बैठ के ये सारा खेल खेला गया और अब बाजवा साहब बड़ी सीना तान के कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मैंने करवाया। और अब वो सारे का सारा मलबा, अब ये डील खराब हो गई। डील कहाँ पे खराब हुई? डील ये खराब हुई कि दरमियान में आ गई सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो आसान हदफ है, जजिस को यूं करके हम ले लेंगे और इमरान खान साहब यूं करके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये सारी कमिटमेंट्स की गई थी। इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करार देना था, नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलनी थी और फिर आगे से आगे फिर अगली डील होनी थी, फिर एक्सटेंशन होनी थी और इख्तदार पे कंट्रोल हासिल करना था। अस्करी क़यादत बाजवा साहब के पास होनी थी और पॉलिटिकल लीडरशिप इन 14 जमाती इत्तेहाद के पास और फिर मामला आगे चलता। लेकिन उसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया इस तरह की किसी भी साजिशी गेम का हिस्सा बनने से और वो आइन के साथ खड़े हो गए, वो जमहूरियत के साथ खड़े हो गए, वो पार्लियामान, ताकतवर पार्लियामान के साथ खड़े हो गए। यही वजह है कि उन्होंने एक तो लोटाक्रेसी खत्म की, 63A खत्म किया, उस पर बहुत तकलीफ है। बाजवा साहब के इंटरव्यू सुन लें, वो भी इसी को लताड़ने के जजेस ने बहुत गलत किया और जजों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने अपने इंटरव्यू में, वो सबके सामने है। उसके बाद वही गुफ्तगू कर रही हैं मरीम साहिबा, वही गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब, वही गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वही गुफ्तगू मौलाना साहब, यानी कि आपस में इनका नैरेटिव एक हुआ हुआ है। नैरेटिव बल्कि कंटेंट एक है, एक स्क्रिप्ट एक है, एक ही तरह की बातें पढ़ते हैं और एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं और जजेस पे हमलावर हो रहे हैं। 63A ने इनका सारे का सारा प्लान चौपट कर दिया। 63A ने क्या किया कि लोटाक्रेसी खत्म कर दी। पंजाब में जो लोटों से हुकूमत बनानी थी वो मिलियामेट कर दी और ये जब सब कुछ हुआ और इधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पार्लियामेंट हाउस में जो वजीर आजम का एतमाद का वोट लेना था वो 23 लोटे रह गए, वो 23 लोटे भी वोट नहीं दे सकते वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट। ये है हकीकत हाल। ये जब हुआ तो उसके बाद इनकी आपस में जाहिर है वो स्क्रिप्ट खराब हो गया, जो डील थी वो खराब हो गई और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली, उन्होंने बाजवा साहब से कहा कि जनाब आप पहले डिस्क्वालीफाई करवाएं, नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दें, पंजाब हमें हमारा वापस करें, क्योंकि पंजाब तो वापस चला गया PTI के पास और वो 63A की वजह से, इसलिए यहाँ से फिर लड़ाई शुरू होगी। और उसके बाद तकरीरें भी आपने सुनी होंगी, फिर ट्वीट्स भी शुरू हो गए, तकरीरें भी शुरू हो गई, फिर सहूलतकार पे रिटायर्ड जर्नल का नाम लेके हाजिर सर्विस जर्नलों को, हाजिर सर्विस जजेस को वो लताड़ना शुरू कर दिया और उसको सपोर्ट बाजवा साहब के इंटरव्यूज में मिल रही है। वो अभी भी, कल भी उन्होंने जो तीसरी किस्त शाया हुई है उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उसमें भी यही चीज है। अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब इन्होंने एक ही काम किया, वो 184(3) सोमोटो नोटिस और उसके बाद राइट ऑफ अपील दे दिया और राइट ऑफ अपील नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब
اور ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کیا گیا. نواز شریف صاحب, جہانگیر ترین صاحب تو بیچارے ساتھ ویسے ہی آ گئے, تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا, وہ آگے ہیں. اب ان کے ذریعے اس ترمیم کے ذریعے اب یہ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے وہ سارے کا سارا پلان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, دوبارہ سے اپنا اہداف حاصل کریں گے. اب اس میں ٹائم بہت کم ہے, کیونکہ ادھر سے الیکشن کا حکم دینا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, لارجر بینچ, اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے. اور کل کمرہ عدالت میں ہی جسٹس مندوخیل صاحب بالکل سیدھے ہو گئے اور انہوں نے جو کچھ کیا, تو اس لیے اوپن کورٹ میں ججز جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہیں. اور دوسری جانب کل جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب, ایک اور بینچ تھا, حافظ قرآن کا کیس تھا, 20 نمبر کا معاملہ تھا, اس میں ایک آرڈر پاس کر دیا. حالانکہ اس آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ پہلے سے لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے, اس لیے وہ ایک آرڈر پاس کر دیا. اور کہا جا رہا ہے یعنی کہ اس آرڈر میں خصوصی بینچ کی تشکیل, سو موٹو نوٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور خود ہی 100 موٹو نوٹس لے کے آرڈر بھی پاس کر دیا. یہ کل کے آرڈر میں ہوا ہے, یہ اس میں لکونہ ہے, کیونکہ 100 موٹو نوٹس کی ہی خلاف ورزی, اسی کی مخالفت کی جا رہی ہے, خصوصی بینچ کی تشکیل کی مخالفت کی جا رہی ہے, 100 موٹو کے خلاف آرڈر پاس کیا جا رہا ہے, جبکہ وہ 100 موٹو لے کے ہی وہ کل کا آرڈر لکھنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ہو رہا ہے. اب اندر خانے ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, اور کون سے آنریبل جج کس کے ساتھ ہیں اور کیا ہے ان کی اوپینین, یہ کوئی نہیں جانتا. ابھی بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ سائلنٹ ہے, اور جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں جسٹس جو لارجر بینچ ہیئرنگ کر رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, اور جسٹس مندوخیل صاحب نظر آ رہے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ چکے ہیں, جسٹس سردار صاحب ہیں جی وہ آ چکے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہیں, یہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں. لیکن ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ خاموش ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. جسٹس نقوی صاحب آ چکے ہیں, جسٹس اعجاز الحسن صاحب آ چکے ہیں, تو ایک 8 آنریبل ججز جو ہیں وہ ابھی خاموش, سائلنٹ. یہ ہے ایشو. اب خدا نہ خواستہ کہ اب اندر سے ہی کوئی نہ کام ہو جائے, اور اس حد تک, تو اس لیے دونوں عمارتوں پہ نظر رکھیے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج ہیئرنگ ہے, اور ہیئرنگ میں سوال پوچھے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ الیکشن کروانا ہے اور 90 دن کے اندر اندر کروانا ہے, اور 8 اکتوبر کی جو تاریخ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی صورت میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک نیک نیتی کی بنیاد پہ دی گئی ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی نہیں دیا گیا, جواب نہیں دیا گیا 8 اکتوبر کی تاریخ آئی کہاں سے, اور ہمیں تو پتہ ہے کیوں آئی ہے, لیکن اوپن کورٹ میں کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کل جب ہیئرنگ ختم کی, انہوں نے کہا تھا, سیاستدانوں سے مخاطب ہوئے تھے, پولیٹیشین سے, انہوں نے کہا تھا کہ عدالت کا مقصد جو ہے وہ سیاسی نظام کو چلتے رہنے دینا ہے, اور سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت بھی سیاسی نظام کو آگے لے کے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے, وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گی. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں بیٹھے, ہم آئین کے لیے بیٹھے ہیں, جمہوریت کی بیٹھے ہیں, پارلیمان کے لیے بیٹھے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. تنقید تو انہوں نے چھوٹا لفظ استعمال کیا, گالم گلوچ ہو رہی ہے, اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو برائب آفر کی جا رہی ہے, ہر طرح کی جا رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں, اداروں کی مجبوری ہوتی ہے, وہ بولتے نہیں ہیں, اس لیے ہم سنتے رہتے ہیں. ادارے کا کام ہے سنتے رہنا, تنقید ہوتی رہتی ہے. لیکن انہوں نے کل یہ کہا کہ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کم ہونے تک انتخابات پرامن نہیں ہو سکتے. چیف جسٹس صاحب نے کہا تو کسی فریق نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دہانی نہیں کروائی. علی ظفر نے کہا کہ میں اپنی کلائنٹ کی طرف سے, یعنی کہ عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انڈرٹیکنگ بھی دوں گا, بیان حلفی بھی دوں گا, میں مکمل طور پہ یقین دہانی کرواؤں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور انتخابات ہم پرامن رکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے تحریری کی یقین دہانی کروائیے گا, اور اس کے بعد پھر اگلی باری جو ہے وہ پھر حکومت کی ہوگی, اور حکومت اس کے بعد ہے. اب عمران خان صاحب ریڈی ہیں, پی ٹی آئی ریڈی ہے یقین دہانی کے لیے, لیکن جیسے ہی ہیئرنگ ختم ہوئی اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی ہم تو عمران خان صاحب کی بات نہیں مانتے, ہمیں تو اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے, ہم ان پہ کیسے اعتبار کریں. اور اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف جو ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں, وہ خاموش ہیں, اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا, کوئی جواب نہیں آ رہا, کوئی اوپنلی بات نہیں ہو رہی کہ وہ کب اس میں آئیں گے, کیونکہ معاملہ ادھر ہی الٹیمیٹلی سیٹ ہونا ہے. جب تک ادھر سے سگنل نہیں موصول ہوگا, یہ جو برف ہے یہ پگھلنے والی نہیں ہے. اب ہونا تو یہی چاہیے کہ سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ چیزیں حل ہو جائیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, مسئلہ انتخابات مؤخر ہے, جہاں مسئلہ زیادہ ہے. چیف جسٹس صاحب نے کل یہ کہا کہ جہاں مسئلہ زیادہ ہے, جس اضلاع میں, کس تحصیل میں, کسی حلقے میں, تو وہ انتخاب مؤخر کر سکتے ہیں آپ, لیکن سارے صوبے کا انتخاب جو ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے
ऑपरेशन की वजह से पूरे पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कर दिया, जो कि गलत है जाहिर है। KPK में इलेक्शन तारीख देकर वापस ले ली गई। अब कल ये रिमार्क्स आए थे, तो आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने जो तारीख भेजी थी, आज इलेक्शन कमीशन ने उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया ताकि रिकॉर्ड मेंटेन कर लें जी। 8 अक्टूबर को कौन सा जादू हो जाएगा, चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं कि 8 अक्टूबर को जादू कौन सा होना है कि जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जनाब 8 अक्टूबर अबूरी जायजा का मतलब है कि इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो यही है कि इलेक्शन करवाने का कोई इरादा ही नहीं है, और ये ऐसा आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है, आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। और अगर ये होता है तो फिर तो बादशाहत किंगडम में क्या फर्क है कि आमरीत में क्या फर्क है? आमरीत भी यही होती है, डिक्टेटरशिप भी यही होती है, मार्शल भी यही होता है, बादशाहत भी यही होती है कि बस आ गए और आके इख्तियार पे काबिज हो गए, और जब तक लाठी है उनके हाथ में वो चलते रहेंगे। ये हो रहा है। इसके साथ साथ जो है दूसरी जानिब, मैं सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, अभी पार्लियामेंट हाउस में क्या होना है आज वो भी आपको बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चल रहा है। दूसरी जानिब वकला ने एक कल इलामिया पास कर दिया जी, वकला कन्वेंशन था, उन्होंने करारदाद मंजूर कर दी और वो सुप्रीम कोर्ट के साथ बिल्कुल डट कर खड़े हो गए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि इलेक्शन करवाएं और हर सूरत में करवाएं और बर वक्त करवाएं, और अगर इसको आगे पीछे करने की कोशिश की गई या सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होने की कोशिश की गई या चीफ जस्टिस को निशाना बनाया गया तो फिर हम मौजूद हैं। अब आते हैं, ये वक्त कम है, इधर से होना है फैसला। अब उस फैसले को इन्होंने डिले करना है, हर सूरत में ये डिले करना चाह रहे हैं और इसको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। 2-3 दिन ले चुके हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेनेट का इजलास बुलाया हुआ है। आज सेनेट का इजलास है और उसमें वो सो मोटो वाला अमेंडमेंट जो है वो आज सेनेट से मंजूर करवाई जानी है, और उसको मंजूर करवाने के लिए सेनेट का इजलास सुबह 10 बजे आज ही यानी कि कुछ देर के बाद हो रहा होगा और वो बुलाया है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट यही प्रोसीजर जो प्रोसीजरल रूल्स जो हैं इनको रखा जाएगा और ये मंजूर करवाया जाएगा, और उसके बाद ये सदर ममलिकत के पास जाएगा। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बहुत मसाइल थे कि वोट पूरे करने हैं, और वोट पूरे करने के लिए सेनेटर्स को अब बनाया जा रहा है, और सारी रात जो है कल दिन से लेके उस वक्त आगे तक चलते रहे हैं हेलीकॉप्टर जहाज चलते रहे, खुसूसी जहाज, तो सेनेटर्स को लाया जाता रहा है। और एक तरफ बजट नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, सेनेटर्स को लाया गया। 3 खुसूसी जहाज गए जी और मुख्तलिफ सेनेटर्स को लेके आए कोयटा से, और अदरवाइज जितने जहां जहां मौजूद थे उनको जी जहाज़ों के जरिए उनको लाया गया क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी इसलिए। और साथ ही साथ कुछ सेनेटर्स को जब पता चला कि जनाब उनके वोट की अचानक बहुत अहमियत हो गई है तो वो उन्होंने कहा जी कि जरा तरक्काती फंड्स भी दें ना, इस तरह तो नहीं होता। तो ये कल सारा दिन रात गए तक ये एक्सरसाइज होती रही और अपने बंदे पूरे किए गए। तो सेनेट से ये मंजूर करवाया जाएगा और उसके बाद सदर ममलिकत को जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि फैसला आने से पहले फैसले को लिंगर ऑन किया जाए, फैसला आने से पहले ये कानून जो है आ जाए, नाफिजुल अमल हो जाए, और उसके बाद कहें कि जनाब अब ये कानून नाफिजुल हो चुका है, मुअस्सर बमाजी है, तो अब जनाबे वाला आप जरा पीछे हट जाएं। और वो जो जस्टिस काजी फाइज साहब वाले बेंच का जो ऑर्डर था वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो ये एक अफसोसनाक चल रहा है सिलसिला, इसको देखते हैं कि कहाँ रुकता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो और पाकिस्तान में तमाम के तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करें और आइन को सब तस्लीम कर लें। आइन को तस्लीम नहीं किया जा रहा, वो इसलिए तस्लीम नहीं किया जा रहा कि अगर आइन को तस्लीम करते हैं तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाते हैं तो फिर ये 14 जमाती इत्तेहाद, बड़े बड़े सियासी खानदान, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े फ्यूडल्स, पॉलिटिकल पंडित्स, इन सब का हो जाएगा कबाड़ा, और वो इसीलिए खौफजदा हैं। तो इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।